हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस ट्यूटोरियल में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ जो आप ये मिस्टेक कल हिंदी के पेपर में ना करें, इसलिए इस वीडियो को मैं आपके लिए खास बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे उनकी हाथ से कोई भी गलती ना हो पेपर में और वो 90+ स्कोर कर सके। तो चलिए बता देता हूँ। मैं कोई आज पूरा पेपर दिखाने नहीं जा रहा हूँ। ये आपका लास्ट ईयर का पेपर है हिंदी का, जो लास्ट ईयर आया था 10th महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड का। देख सकते हैं आप, इस तरह से आपका कल आएगा पेपर। आपको बोर्ड का हिंदी का पेपर देख सकते हैं, इस तरह से आता है। ये जो आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी, ये जो आप देख सकते हैं, जैसे ये औपचारिकता निभाने वाले की विशेषताएं, आपको ये जैसे लाइन दी है वैसे ही आपको आंसर में लिखनी है। आंसर लिखते हो उसके नीचे फिर आपको लाइन बनानी है, जैसे आकृति में लिखिए लेखक ने तय किए। ये जो लाइन दी है, जैसे ये एरो बनाया है वैसे ही आपको पेपर में भी बनानी है। ज़्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं, वो बनाते ही नहीं है और फिर उनका मार्क कट जाता है। देख सकते हैं ये दूसरा लिखिए, वचन परिवर्तन, लिंग परिवर्तन। देखिए जैसा यहाँ पे दिया हुआ है वैसा ही लिखना है आपको। बच्चे लिखते ही नहीं है। प्लीज़ ये गलती अवॉइड कीजिए। आप अपने मन का मत लिखते जाइए अपने मन से, नहीं तो आपके मार्क नहीं मिलेंगे। यहाँ पे बॉक्स है, बॉक्स निकालना ही है, एरो है, एरो निकालना ही है। और देख सकते हैं विषय पर अपने विचार लिखे। ये तो अपने मन से लिखना है आपको, पर मीनिंगफुल होना चाहिए। 5 से 6 लाइन में लिखना है, मतलब 25 से 30 वर्ड में आपको लिखना है मीनिंगफुल। देख सकते हैं आप, ये जैसे आकृति दी हुई है आपको, बॉक्स वैसे ही निकालने हैं आपको और पेन से निकालना है। आपको पेन से ही निकालना है। आपने अगर ये सूचना है पढ़ाई मतलब पेपर आने के बाद पढ़ी होगी तो ध्यान से पढ़िएगा। देखिए इसमें ही लिखी हुई है कि दूसरा वाला देखिए, सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग कीजिए। जो आपको पढ़ने के लिए 10 मिनट दिए जाते हैं स्टार्टिंग में, आप उसमें से उसमें उस 10 मिनट में आप ये पढ़ सकते हो। आपको अगर इम्पोर्टेंट लगता है तो एकदम नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग निकालनी है आपको। एक बार दिखा देता हूँ। ये गलती ज़्यादातर बच्चे करते हैं कि जो ये आकृति होती है वो पेन से नहीं निकलती। आपको इसी गलती को अवॉइड करना है, प्लीज़ अवॉइड कीजिए, नहीं तो आपके मार्क ऐसे ही चले जाएंगे। ज़्यादातर इस पेपर में आकृति दी हुई है, ये जैसे का वैसा ही आपको लिखना है। मतलब पेन से, जैसे यहाँ पे गगन है, एरो करके बॉक्स बना के इसमें आंसर लिखना है आपको। देख सकते हैं। उसके बाद आता है विभाग 4 भाषा अध्ययन व्याकरण, जिस पे 14 मार्क आपके डिपेंड होते हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ व्याकरण में क्या क्या आ सकता है आपका। देखिए, निम्न वाक्य अधोरेखित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। आपको अंडरलाइन की रहती है, आपको शब्द भेद पहचान कर लिखना पड़ता है। उसके बाद तो आपको इस क्वेश्चन को लिखना ज़रूरी नहीं है, आपको उसे ये शब्द लिखना है और उसका आंसर लिखना है, मतलब जो भी है शब्द भेद। उसके बाद आता है किसी एक अवयव का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। अगर आपको एक आता है, मतलब दोनों भी आते हैं, तो आप दोनों भी लिख सकते हैं वहीं पे। उसके बाद आता है कृति पूर्ण कीजिए। आपको ये जो कृति है आपको ऐसी ही निकालनी है, सेम टू सेम। अगर पेपर में आपको लिखना है तो मार्क चाहिए होंगे, तो आपको ऐसे ही निकालना है और इसके अंदर ही आंसर होने चाहिए। उसके बाद आता है निम्नलिखित वाक्यों के किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर लिखिए। बच्चे इसको आराम से लिख सकते हैं, आपको सहायक क्रिया पहचान कर लिखनी है बॉक्स के अंदर। उसके बाद आता है एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना है। देखना, देखना, दिखाना, दिखवाना, भूलना, भुलाना, भुलवाना। इसका आंसर शायद से ये। उसके बाद आता है, ये और में ही आते हैं, आपको एक सॉल्व करने हैं, आप आराम से कर सकते हो। देखिए मुहावरे, एक मुहावरे का अर्थ लिखकर उचित वाक्य में प्रयोग कीजिए। दाद देना, अगर आपको आता है आंसर तो आप लिख सकते हो। अगर दोनों के आंसर आते हैं आपको तो दोनों को आंसर लिखने हैं। और ये जितने भी बॉक्स हैं ना, तो आपको बॉक्स से ही बनाने हैं और उसके अंदर ही आंसर लिखने हैं, ध्यान रखिएगा। मुंह लाल होना, अगर इसका आंसर आपको आता है तो आप लिख सकते हो। उसके बाद आता है
अथवा में आता है ये क्वेश्चन मुहावरे के साथ। अधोरेखित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए मुहावरे में से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। देखिए, अगर आपको आता है तो आप लिख सकते हो। टाइम पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है पेपर में, सो प्लीज़ टाइम पास को अवॉइड कीजिएगा, टाइम सेव करने की कोशिश कीजिएगा। इस देख सकते हैं, कारक चिन्ह पहचान कर लिखना है आपको, कारक के भेद भी बताना है। और ये क्वेश्चन विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखना है आपको। ये सब ग्रामर का पोर्शन है, देख सकते हैं आप। अगर आपको लगता है कि ये हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए तो आप कर सकते हो। आपको जो भी है ग्रामर के क्वेश्चन ये क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन लिखना अवॉइड कीजिए क्योंकि उससे आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। उसके बाद आता है विभाग 5 रचना विभाग, उपयोजित लेखन, जिसपे 26 मार्क डिपेंड होते हैं। सूचना आवश्यकतानुसार परिच्छेदों में लेखन अपेक्षित है। देखिए, पत्र आता है आपको, 2 पत्र दिए गए रहते हैं। पहला है बधाई देते हुए पत्र लिखना है आपको, और दूसरा पत्र है पुस्तकों की मांग के लिए आपको पत्र लिखना है। देखिए, आपको क्या इजी लगता है आप उसे लिख सकते हो, जिसकी अच्छी प्रैक्टिस करके आप तो उसकी लिख सकते हैं आप, जिस पे 5 मार्क डिपेंड है। उसके बाद ये क्वेश्चन है जिस पे आप आराम से स्कोर कर सकते हो। आपको 4 प्रश्न तैयार किए करने पड़ते हैं। एक पैसेज दिया रहता है जिस पे आपको 4 प्रश्न करने पड़ते हैं। ये आप आराम से स्कोर कर सकते हो, उसमें फुकट के 4 मार्क आपको मिल जाते हैं। उसके बाद ये आता है वृत्तांत। देख सकते हैं आप, इस तरह से आपका वृत्तांत का क्वेश्चन आता है। अगर आपको वृत्तांत लिखना है तो आप वृत्तांत लिख सकते हो। वृत्तांत का टॉपिक है नेताजी विद्यालय औरंगाबाद में मनाए गए स्वच्छता अभियान का 60 से 80 शब्दों में वृत्तांत लिखना है आपको। देखिए, पॉइंट दिए गए। वृत्तांत में स्थल, काल, घटना का उल्लेख होना चाहिए। हिंट तो आप यहीं पे मिल गई आपको, तो आप अपने मन से आप लिख सकते हो। मीनिंगफुल लिखना है अगर आपको 5 मार्क चाहिए होंगे तो। वृत्तांत के साथ अथवा में आता है कहानी लेखन। देख सकते हैं ऐसे मुद्दे दिए गए हैं। अगर आपको कहानी लिखना पसंद है तो आप कहानी लिख सकते हो। उसके बाद आता है विज्ञापन। ये तो कंपलसरी है, विज्ञापन लिखना ही पड़ता है। देखिए, ये बॉक्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन दिया रहता है पेपर में उस क्वेश्चन को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। आपको ये सिर्फ आपको पॉइंट दिए, इसके आधार पर आपको विज्ञापन तैयार करना है। विज्ञापन और ये निबंध लेखन का क्वेश्चन कंपलसरी होता है। विज्ञापन पर तो 5 मार्क्स डिपेंड होते हैं, पर ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है निबंध लेखन हिंदी के पेपर का, जिस पे 7 मार्क आपके डिपेंड होते हैं। अगर आपको चाहिए होंगे तो 7 मार्क आपको ये लिखना ही पड़ता है। देख सकते हैं, किसी भी एक विषय पर आपको 80 से 100 वर्ड्स में लिखना पड़ता है। देखिए, मेरा प्रिय त्यौहार, नदी की आत्मकथा, यदि मैं अध्यापक होता तो, ये 3 टॉपिक इसी तरह से दिए रहते हैं, तो आपको लिखना पड़ता है, जिस पे आपके 7 मार्क डिपेंड है। ज़्यादातर बच्चे तो इस क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि उन्हें स्टार्टिंग में इस टाइम उनका वेस्ट हो जाता है। और ये कुछ बच्चे तो इस टॉपिक के आधा ही आंसर मतलब लिख के रख देते, आधा निबंध। इस कम से कम आपको अगर 7 मार्क चाहिए तो 2 से 3 पेज, मतलब 2 पेज भी आप एकदम नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में और मीनिंगफुल निबंध लिखा तो भी आपको मिलेंगे 6 मार्क, तो आराम से मिल जाएंगे। और जिनका बहुत मतलब अच्छा है उसको 7 मार्क तो मिलने ही है। पर आपको बता दूं कि लैंग्वेज स्टडी के पेपर में मतलब बच्चे ज़्यादातर गलतियाँ करते हैं। हिंदी, मराठी, इस पेपर में ज़्यादातर बच्चे गलती करती ही है। जो भी लड़के लड़कियाँ हैं वो गलती करते ही है इस पेपर में। सो प्लीज़ अच्छे से अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैंने जितने भी गलतियाँ बताई है आपको, इन सभी गलतियों को अवॉइड कीजिए, तभी आप हिंदी के पेपर में 90+ स्कोर कर सकते हो। थैंक यू।